हेलो नमस्ते, वेलकम ऑल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखनी हो तो इस टॉपिक का समझना बहुत ज़रूरी है और ये टॉपिक है क्लास और ऑब्जेक्ट्स का। तो आइए शुरू करते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्लास क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं और दिस कीवर्ड इसका उपयोग कैसे किया जाता है। So let us start with the class. क्लास एग्जैक्टली है क्या? ये एक ब्लूप्रिंट है या फिर आप कह सकते हैं कि टेम्पलेट है जिसके मदद से हम एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और क्लास जो है वो जावा का क्या कह सकते हैं कि कोर है, उस पर ही सब कुछ बेस्ड है। जैसे ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को आप चाहते हैं कि उसे इम्प्लीमेंट करना जावा में एज ए प्रोग्राम, तो आपको उसे क्लास में रखना होगा और ये ज़रूरी है। क्लास जो है एक नया डेटा टाइप डिफाइन करता है और इस डेटा टाइप का उपयोग करके आप इसी के टाइप के नए ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं। क्लास इज एन नॉन एग्जीक्यूटेबल एंटिटी। इसका मतलब ये है कि क्लास को आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। क्लास चूंकि एक ब्लूप्रिंट है, आपको अगर एग्जीक्यूट करना हो तो आपको इस क्लास टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा और आप उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो एक जनरल फॉर्म है क्लास का कि जो आप देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल भी देख रहे हैं, कंप्यूटर, बाइसिकल, बाइक, ठीक है, जो भी आप आइडेंटिफाई कर सके एज ए जनरल क्लास, ठीक है, वो आप इसे क्लास करके डिफाइन कर सकते हैं। जो जनरल फॉर्म है उसमें जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि क्लास नेम आपको स्पेसिफाई करना है। क्लास एक कीवर्ड है, क्लास नेम, उसके अंदर में कुछ इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं और कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल का कुछ टाइप मेंशन किया जाता है, जैसे कि वो इंटीजर टाइप का हो सकता है या फ्लोट टाइप का, कोई भी प्रिमिटिव टाइप या फिर आपके नॉन प्रिमिटिव टाइप्स, ठीक है। और मेथड भी उसी तरीके से प्रिमिटिव या फिर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के हो सकते हैं। तो क्लास जो है ये एक तरह का नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। फाइन, ये हम लोग इससे पहले भी किसी एग्जाम्पल में डिस्कस कर चुके हैं जहाँ पर हमने डेटा टाइप्स को लेकर बात की थी। नेक्स्ट इज क्लास एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पर एक कंप्यूटर नाम से एक क्लास बनी है जिसमें कुछ वेरिएबल्स हैं, जैसे इंटीजर, मेमोरी, फ्लोट, सीपीयू एंड बूलियन पावर। फाइन, तो यहाँ पर कुछ मेथड्स भी हैं, जैसे सेट मेमोरी और आप उसकी वैल्यू दे सकते हैं, सेट सीपीयू और आप उसकी सीपीयू की स्पीड क्या होनी चाहिए वो मेंशन कर सकते हैं, और बूटअप, ये बिहेवियर्स हैं, ठीक है, जो कि आप इस क्लास में मेंशन कर रहे हैं, इन मेथड्स को मेंशन कर रहे हैं। तो जो भी यहाँ पर दिया गया है ये सब सारी चीज़ें पैरामीटर्स हैं। दीज आर द एसएस स्पेसिफायर, जिसे हम बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज द टाइप, यानी कि ये कोई भी टाइप रिटर्न नहीं करता, इसलिए हमने इसे वॉइड रखा है, और ये मेथड का नाम है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल या फील्ड भी कह सकते हैं इसे, या स्टेट भी कह सकते हैं, कि इसके भी टाइप्स हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट, बूलियन। आप कोई दूसरी क्लास अगर हो उस टाइप का भी कोई वेरिएबल यहाँ पर आप वेरिएबल कह लें या इंस्टेंट कह लें, आप यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। फाइन, एक बात यहाँ पर नोट करने लायक ये है कि यहाँ मेन फंक्शन नहीं है कहीं, तो इस बात को बिल्कुल नोट कर लें कि मेन फंक्शन होना ज़रूरी नहीं है हर क्लास में। जिस भी क्लास को आप एज अ स्टार्टिंग पॉइंट रखना चाहते हैं कि जहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू हो, आपको मेन मेथड केवल वहीं पर रखना है। इज इट फाइन? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। ये टर्म ऑब्जेक्ट जो है और इंस्टेंस, ये बदल के भी यूज़ किए जाते हैं, एक ही बात है, ऑब्जेक्ट कहें या फिर इंस्टेंस कहें, लेकिन ये किसी न किसी टाइप के होते हैं, और वो टाइप क्या है? वो क्लास का टाइप होना चाहिए। ऑब्जेक्ट्स आर द एग्जीक्यूटेबल एंटिटीज, जैसे इससे पहले वाली स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि क्लासेस आर नॉट एग्जीक्यूटेबल एंटिटीज बिकॉज दे आर द ब्लूप्रिंट। लेकिन उस ब्लूप्रिंट के आधार पर एक ऑब्जेक्ट जब बनाया जाता है, वो ऑब्जेक्ट जरूर एग्जीक्यूटेबल होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है इन कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। अगर आप उसे कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट करेंगे, कंज्यूम द स्पेस।
इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, स्टेट और बिहेवियर। एग्जाम्पल के लिए तो आप देख लें, जैसे कि कंप्यूटर है जिसमें जो स्टेट है उसका वो क्या है, रैम, सीपीयू, और बिहेवियर जो आप कह सकते हैं वो है बूटिंग अप या शट डाउन, ये उसका बिहेवियर। फाइन। यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करने का एक सिंटैक्स है, जैसे क्लास नेम, इंस्टेंस वेरिएबल, सिंटैक्स टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, क्लास नेम इंस्टेंस वेरिएबल इक्वल टू न्यू क्लास नेम। ठीक है, इस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं, और अगर आपने केवल क्लास नेम और उसका इंस्टेंस वेरिएबल का नाम लिखा तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। फाइन। ये यहाँ पर नीचे में आप देख सकते हैं, ये एग्जांपल्स हैं। कंप्यूटर, माई पीसी, सो माई पीसी इज एन इंस्टेंस ऑफ टाइप कंप्यूटर, तो ये डिक्लेरेशन हो गया। लेकिन अगर आप माई पीसी और फॉलोड बाय द कंप्यूटर इक्वल टू न्यू कंप्यूटर लिखते हैं, तो यहाँ पर ये इस तरीके से लिखने पर आप एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं ऑफ टाइप कंप्यूटर। फाइन। ये पिक्टोरियल फॉर्मेट में हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे कंप्यूटर एक क्लास है जिसमें कुछ बिहेवियर है, जैसे शट डाउन और बूट अप जैसे बिहेवियर, और उसमें रैम या सीपीयू या मेमोरी की जो भी डिटेल दी जाती है वो उसके वेरिएबल्स हैं। तो इस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली ज़रा जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ इंस्टेंस वेरिएबल यहाँ डिफाइन किए हुए हैं, जैसे मेमोरी, सीपीयू, स्टेट, उसका स्टेट कहने से मतलब कि ऑन या है या ऑफ है। ठीक है, आप जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बूलियन टाइप के कांस्टेंट भी रखे हैं यहाँ, जो कि फॉल्स और ट्रू को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ऑन और ऑफ के टर्म में, और यहाँ कुछ मेथड्स भी है, जैसे सेट मेमोरी जीबी में आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, और बूटअप क्या करेगा कि जैसे आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे ये स्टेट इक्वल टू ऑन कर देगा, और शट डाउन अगर करते हैं तो स्टेट इक्वल टू ऑफ कर देगा। फाइन। उसके बाद में बूलियन गेट स्टेट, अगर आप इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो आपकी जो करंट स्टेट है फिलहाल वो ये बता देगा। ठीक है, फाइन। तो हमने ये क्लास बना दी, इसमें आप देख रहे हैं कहीं पर भी मेन फंक्शन नहीं है। अगर आप इसे कंपाइल करेंगे तो कंपाइल करने पर आपको कोई इसका आउटपुट नहीं दिखेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख लें। इस मिनट, तो इसका उपयोग करने के लिए हमने एक और क्लास बनाई है, कंप्यूटर डेमो। कंप्यूटर डेमो में क्या किया है हमने कि कंप्यूटर इस क्लास का उपयोग किया है और माई पीसी नाम से एक इंस्टेंस बनाया है, न्यू कंप्यूटर। फाइन। माई पीसी डॉट सेट मेमोरी 4, देन माई पीसी डॉट सेट सीपीयू, हमने यहाँ पर वैल्यू दी है, जैसे 2.6 गीगाहर्ट्ज़ उसका सीपीयू का स्पीड होगा, माई पीसी एंड बूटअप। ठीक है, बूटअप से क्या हो गया, स्टेट का वैल्यू ऑन हो गया। इसके बाद में ये कुछ प्रिंट किया गया स्टेटमेंट्स, जैसे कि माई पीसी हैज़ कितनी मेमोरी है ये हमें बताना है, तो इसे जीबी ऑफ मेमोरी। आफ्टर दैन डैट हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट किया है, माई पीसी इज क्लॉकिंग एट द जीपीयू स्पीड हम मेंशन करना चाह रहे हैं, माई पीसी इज इन पर्टिकुलरली कौन से स्टेट में है ये हमें पता करना है। तो यहाँ पर हमने टर्नरी ऑपरेटर का उपयोग किया गया है, जिसके मदद से हम इस स्टेटमेंट को इवेल्युएट कर रहे हैं। गेट स्टेट से हमें पता चल जाएगा वेदर इट इज़ ऑन या ऑफ, तो हम उसके आधार पर ये बता सकते हैं कि वेदर इट इज़ इन अ रनिंग स्टेट और अ टर्न ऑफ स्टेट। फाइन। सो लेट अस एग्जीक्यूट दिस। तो सबसे पहले आपको जावा सी कंप्यूटर डेमो डॉट जावा, इसके ज़रिए आपको कंपाइल करना होगा। प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है, अब इसे हमें एग्जीक्यूट करना होगा। सी, हमने जो कुछ भी यहाँ पर पैरामीटर्स दिए हैं, जो पास किया है, वो पर्टिकुलर वैल्यू असाइन हो चुकी है इस ऑब्जेक्ट को। अब ये इस ऑब्जेक्ट के पास में इतना डेटा है, और वही डेटा हम लोग उनके जो सिस्टम जो क्लास की मेथड्स हैं उसका उपयोग करके हम वो डेटा ले पा रहे हैं। फाइन। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट द क्लास एंड वी कॉल द क्लास।
वन मोर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर्स क्या है? अ कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेस एन ऑब्जेक्ट इमीडिएटली अपॉन क्रिएशन। जैसे कि हमने देखा रिसेंटली कि हमने कंप्यूटर नाम से एक मेथड न्यू के बाद में लिखी, ठीक है, न्यू कीवर्ड के बाद में कंप्यूटर और पैरेंथेसिस लिख दिया वहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है? वो एक कंस्ट्रक्टर है जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना मतलब मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट करना, फाइन, मेमोरी अलॉट करना। ये क्या करता है? सेव टाइम एंड एफर्ट टू इनिशियलाइज ऑल द वेरिएबल्स इन अ क्लास। आप इसके जरिए सारे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं एक बार। इट हैज़ द सेम नेम एज द क्लास इन विच इट इज डिफाइंड। दे हैव नो रिटर्न टाइप, और इसलिए उसको वर्ड भी लिखा जा सकता है, क्योंकि यूजुअली आप देखते हैं कि जब इम्प्लिसिटली रिटर्न टाइप ऑफ अ क्लास या कंस्ट्रक्टर जो होता है उसका रिटर्न टाइप क्लास टाइप का ही होता है। इस कारण से हम उसमें कोई रिटर्न टाइप मेंशन नहीं करते हैं और इवन वर्ड भी मेंशन नहीं करते हैं। When we do not explicit define the constructor for a class, then Java creates a default constructor. तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है। हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को पहले डिफाइन नहीं किया था, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे डेफिनेशन में। अगर आप देखें कि computer.java में जहाँ पर क्लास फाइल है, इसकी जो डेफिनेशन है, फाइन, तो ये कंप्यूटर की जो डेफिनेशन में हमने यहाँ पर मेथड्स में कहीं पर भी कंप्यूटर नाम से कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, कोई कंस्ट्रक्टर यहाँ डिफाइन नहीं किया। तो इसे हम लोग अब जिस तरीके से ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है वो एक एक्सप्लिसिटली इम्प्लिसिट तरीका है, और उसी को हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं, फाइन। तो हर बार हम एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करते कंस्ट्रक्टर को, और इन दैट केस इम्प्लिसिटली जो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली, उसी को हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं, फाइन। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए कंस्ट्रक्टर अगर बनाना हो तो कंस्ट्रक्टर हैज़ टू बी इन द नेम ऑफ सेम नेम। आपका जो क्लास का नाम है वही नाम कंस्ट्रक्टर का भी होना चाहिए। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि जो आपके वेरिएबल्स हैं क्लास के, उनको आप यहाँ पर इनिशियलाइज कर सकते हैं, फाइन। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? The list of parameters are passed to the constructor. Values are provided as the parameters to initialize variables in the class. एक लिस्ट दी जाती है, पैरामीटर्स की लिस्ट पास की जाती है कंस्ट्रक्टर को, और इसी कारण से ऐसे कंस्ट्रक्टर को हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं। हम क्यों यूज करते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर? इन ऑर्डर टू क्रिएट कस्टमाइज्ड ऑब्जेक्ट्स या क्लास इंस्टेंस। जरूरी नहीं कि हर बार हम जनरलाइज यानी एक ही तरीके के ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। कई बार हम लोग सोफिस्टिकेटेड मेथड भी यूज़ करते हैं और काफ़ी कस्टमाइज्ड ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। इसी कारण से हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स का उपयोग करते हैं। यहाँ पर इसका भी एक एग्जांपल है, जैसे कंप्यूटर, यहाँ पर हमने वेरिएबल्स पास कर दी है कि पर्टिकुलरली मेमोरी कितनी चाहिए, सीपीयू की स्पीड कितनी होनी चाहिए, और स्टेट क्या होना चाहिए, ऑन या ऑफ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्टर में ही मेंशन कर दे रहे हैं, और उस इन्हीं प्रोवाइड किए गए वैल्यूज़ के आधार पर ही आपके जो क्लास के वेरिएबल्स हैं वो इनिशियलाइज हो रहे हैं। सो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का तरीका काफ़ी सिंपल है। आपको क्लास का नाम और आपके जो क्लास इंस्टेंट है उसका नाम लिखकर इक्वल टू न्यू कंप्यूटर, और उसके बाद में आपको उस कंस्ट्रक्टर में अपने पैरामीटर्स को पास करना है। दिस इज़ हाउ यू कैन कॉल द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसका एक एग्जाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर अभी तक कॉल नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले कंस्ट्रक्टर को बना लेते हैं। तो अभी हम जो बना रहे हैं वो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा। सबसे पहले जैसे कि हमने कहा कि कंस्ट्रक्टर का नाम आपके क्लास के नाम से मिलता होना चाहिए, ठीक है, सेम होना चाहिए। सो कंप्यूटर, अब इसके बाद में हमारे जो ये आपके वेरिएबल्स हैं, क्लास वेरिएबल्स, मेमोरी, लेट अस से इसे हम दे देते हैं कि 8 GB की मेमोरी हमें होनी चाहिए, फाइन। उसके बाद में सीपीयू की स्पीड कितनी हो, सो लेट अस से कि 3.5 GHz होनी चाहिए,
एफ ये इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि ये एक फ्लोट वैल्यू है। जावा में जब कभी आप फ्लोट वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं तो इस तरीके से किया जाता है, वैल्यूज़ को इस तरीके से पास किया जाता है। और स्टेट जहाँ तक आप मेंशन करेंगे, सो इट विल बी लाइक, मान के चलते हैं कि इसको ऑफ रखते हैं शुरुआत, फाइन। जहाँ पर मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि ऑफ का मतलब फॉल्स है, सो वी हैव कॉल्ड द कंस्ट्रक्टर, फाइन, सेव। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चूंकि हमने वैल्यू को पहले से ही मेंशन करके रखा है, हम इसे कमेंट करते हैं, फाइन। और उसके बाद अब देखते हैं कि वैल्यूज में कोई फर्क पड़ता है। इसे एक बार सेव कर लें, हमें एक बार फिर से कंपाइल करना होगा। जावा सी, सबसे पहले तो कंप्यूटर डॉट जावा, इसे कंपाइल करना होगा। या आप इसे कंपाइल कर भी सकते हैं, अभी ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्टली कंप्यूटर डेमो नाम की जो फाइल है इसे कंपाइल कर लें, क्योंकि इसमें चूँकि हमने ऑब्जेक्ट बनाया है कंप्यूटर टाइप का, तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर ये क्या करेगा कि जो कंप्यूटर डॉट जावा फाइल है उसे भी कंपाइल करेगा, फाइन। उसके बाद हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, कंप्यूटर डेमो। सी, हमने कंस्ट्रक्टर में जो वैल्यूज पास की है वही वैल्यूज यहाँ पर आई, राइट। और कंस्ट्रक्टर कहाँ है? कंप्यूटर डॉट जावा, इस फाइल में, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। लेकिन अगर मुझे इसे पैरामीटराइज करना है तो क्या करना होगा? मुझे इसमें वैल्यू पास करनी होगी। लेट अस से कितनी जीबी की मेमोरी आपको चाहिए, या फिर ये फ्लोट में सीपीयू की स्पीड कितनी चाहिए, राइट। और आखिरी वैल्यू आती है बूलियन, जिस कंडीशन में आपको चाहिए वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो अब ये पैरामीटराइज हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, केवल इसे रिप्लेस कर देंगे, जैसे दिस इज जीबी। अब यहाँ पर वैल्यू डायरेक्टली ना लिखकर हम यहाँ पर सीधे ये मेंशन कर देंगे जो आपके फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, जो आपने यहाँ पर पास किए हुए हैं कंस्ट्रक्टर को, वही यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो जो आप पास करेंगे वही वैल्यू यहाँ पर असाइन हो जाएगी आपके इन वेरिएबल्स को, राइट। इसको सेव कर देते हैं। अब इसे कॉल कहाँ करना है? जहाँ पर आप क्लास बना रहे हैं। सो आई कंप्यूटर पीसी न्यू कंप्यूटर, यहाँ पर जैसे मुझे पर्टिकुलरली एक कंप्यूटर चाहिए जो 16 GB का हो और उसकी CPU स्पीड हो 4.0 गीगाहर्ट्ज़, और इसमें उसका जो स्टेट है, फिलहाल वो स्टेट मान के चलते हैं आई एम टेकिंग इट एज अ फॉल्स, ठीक है। या फिर आप इसे ट्रू भी कर सकते हैं फॉर अ चेंज, से ट्रू। नाउ सेव द फाइल। After that we'll need to recompile this, computer demo dot java, fine. Now it is compiled. अब हम इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कंप्यूटर डेमो। सी, अब यहाँ पर जो वैल्यूज पास की गई है वो ये है ना, 16 GB, 4.0 गीगाहर्ट्ज़ एंड इट इज़ इन द रनिंग स्टेट, इसलिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ हम एक कस्टमाइज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अपने कंपाइलर अपनी जो कंस्ट्रक्टर है उसी में वैल्यूज को पास करते हैं, तो इसलिए इसे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है हाउ टू यूज दिस कीवर्ड। दिस हम लोग कब यूज़ करते हैं? कई बार ऐसा होता है कि मेथड को ये पता होना चाहिए कि उसे किस ऑब्जेक्ट ने इन्वोक किया, ठीक है, और वो उसे रेफर कर सके, राइट। तो इन दैट सिनारियो दिस कीवर्ड को हम लोग यूज़ करते हैं,
ठीक है, टू रेफर द करंट ऑब्जेक्ट। इट हेल्प्स टू रिजॉल्व नेम स्पेस कोलिजन। अब नेम स्पेस कोलिजन क्या है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक सैम्पल प्रोग्राम है यहाँ पर। जैसे कंप्यूटर इज अ कंस्ट्रक्टर, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जहाँ पर हमने अपने फॉर्मल पैरामीटर्स पास किए हैं। अब कोइंसिडेंटली क्या हो गया कि हमारे जो क्लास के पैरामीटर्स हैं, सॉरी क्लास के जो वेरिएबल्स हैं और ये फॉर्मल पैरामीटर्स, इन दोनों के नाम एक जैसे हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेमोरी, सीपीयू, स्टेट एंड स्टेट। तो ये पता कैसे चलेगा कि हम क्लास के जो वेरिएबल है उसे रेफर कर रहे हैं, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये फॉर्मल पैरामीटर है या फिर क्लास का वेरिएबल। तो इसे आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर आपके जो क्लास के वेरिएबल्स हैं उनको रेफर करने के लिए हम लोग उनके साथ दिस कीवर्ड का उपयोग करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसको उपयोग कैसा करते हैं। सो computer.java यहाँ चलते हैं। यहाँ पर हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। यहाँ पर हमने जो सिनारियो डिस्कस किया उसके मुताबिक इनके वेरिएबल्स या फॉर्मल पैरामीटर्स का नाम थोड़ा सा बदल देते हैं। will be CPU, boolean, state, right? तो यहाँ पर हमें अब चेंज करने होंगे, like it should be memory and this should be CPU and this would be state, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। तो इस कारण से हम लोग यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं कि ये जो है ये आपके क्लास के वेरिएबल्स हैं, ठीक है। नाउ सेव। अगर सब कुछ सही है तो जैसा पिछली बार रिजल्ट आया था वही रिजल्ट अब भी आना चाहिए। कंप्यूटर डेमो यस, इट इज कंपाइल्ड प्रॉपर्ली। अब यहाँ पर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कंप्यूटर डेमो, सी वो सारे पैरामीटर्स प्रॉपर्ली यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे। So I think this is clear to you. Thank you so much.